जय सिया राम दोस्तों। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लोक कथाओं के अनुसार जीण माता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव के राजा गंग के घर में हुआ था। जीण माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था। जीण माता को शक्ति अर्थात दुर्गा का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार माना गया है। इसीलिए जीण माता की पूजा करने से सभी भक्तों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। जीण माता का वंश बहुत समय पहले राजस्थान में घांगू नाम की विरासत को राजा घांगू सिंह ने विक्रम संवत 150 के आसपास बसाया था, जो अब चूरू जिले के पास है। घांगू सिंह एक अच्छे प्रजापालक व दयालु राजा थे, परंतु वे निसंतान होने के कारण उदास रहते थे। राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली पर्वतमाला के घने जंगलों को पार कर 2-3 पहाड़ियों के मध्य पहुंच गए। वहां पर राजा को कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया। उस स्थान को जयंती महाभज्ञाना सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत मिलता है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन 52 शक्तिपीठों में किया गया है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इसी शक्तिपीठ में बिताया था। राजा ने वहां पर एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वहां पर कई प्रकार की जंगली वनस्पति तथा झाड़ उगे हुए थे। राजा ने उस जगह को अच्छी तरह साफ किया और तपस्या में लीन महात्मा की सेवा करने लगे। एक दिन महात्मा जी तपस्या से ध्यान मुक्त हुए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ अच्छी सफाई की हुई है और एक व्यक्ति शिवलिंग को स्नान करा रहा है। तत्पश्चात महात्मा के तपस्या से उठने का ज्ञात होने पर राजा उठकर आए और साधु के चरणों में प्रणाम कर अपना परिचय दिया। उस समय महात्मा ने राजा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। जब इस बात का पता देवताओं को लगा कि शक्तिपीठ के आसन पर बैठे हुए साधु ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, जयंती महाभिज्ञान शक्तिपीठ के स्थान से मिले वरदान से कोई साधारण संतान प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए देवताओं ने सोचा कि राजा का विवाह किसी दैवीय शक्ति से हो जाए तो दैवीय संतान को जन्म दे सके। जीण माता का जन्म जब राजा शक्तिपीठ से अपनी राजधानी वापस लौटने लगे तो इसी पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी पीठ पहुंच गए। वहां एक कुंड में एक स्त्री को डूबते हुए देखा। राजा उसे पकड़कर बाहर निकाल लाए। राजा ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ, मैं यहाँ स्नान करने के लिए आती हूँ। राजा ने उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह एक वचन देने पर ही कर सकती हूँ कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओ तो पहले सूचना देकर आना। अगर आपने वचन तोड़ दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा ने अप्सरा को वचन दे दिया और राजधानी पहुंचकर राजा ने अप्सरा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। कुछ समय उपरांत अप्सरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। चारों ओर हर्षोल्लास ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए राजा ने पुत्र का नाम हर्ष रखा। हर्ष के बाद राजा के महल में एक कन्या ने जन्म लिया और राजा को मिले दोनों वरदान पूरे हो गए। राजा ने रानी से कन्या के नाम रखने के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं और इस कन्या प्राप्ति का वरदान आपको एकांत जगह में मिला है, अतः इसका नाम जीण के नाम से होगा। जीण का अर्थ है एकांत, शून्य, जंगल आदि। एक दिन राजा बिना किसी सूचना के रानी के कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा ने अंदर जाकर देखा कि वहाँ पर शेरनी बैठी है और आसपास बच्चे खेल रहे हैं। यह देखकर वो चकित हो गए।
तब शेरनी ने रानी के रूप में आकर राजा से कहा, महाराज, आपने अपने दिए वचन को तोड़ दिया, इसलिए मैं वापस इंद्रलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। इतना कहकर रानी अदृश्य हो गई। तब राजा बहुत दुखी हुए और रानी के वियोग के कारण बीमार पड़ गए और अपनी मृत्यु को समीप देखते हुए हर्ष की छोटी ही उम्र में शादी कर दी और हर्ष से जीण को सदा खुश रखने का आश्वासन लेने के पश्चात राजा का देहांत हो गया। हर्ष के विवाह तथा राजा का देहांत के लंबे समय के अंतराल के बाद भी हर्ष एवं जीण का प्यार कम नहीं हुआ। जीण भाई भाभी सभी की लाडली बनी हुई थी, लेकिन विधि के विधानों को तो कुछ और ही मंजूर था। फलस्वरूप देवताओं ने सोचा कि जिस उद्देश्य से जीण व हर्ष ने धरती पर अवतार लिया है, वो उद्देश्य पूरा होने का उचित समय आ गया है। तब राजकुमारी जीण को संदेह मात्र हुआ कि उनके भाई हर्ष उनसे अधिक उनकी भाभी को प्रेम करने लगे हैं। एक दिन जीण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने गई, जहाँ दोनों के मध्य किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। उनके साथ गांव की अन्य सखी सहेलियां भी थीं। अतः दोनों के मध्य यह तय किया गया कि दोनों के पानी के मटके घर लेकर जाएंगी। जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा, उसके प्रति ही हर्ष का अधिक स्नेह समझा जाएगा। हर्ष इस विवाद को नहीं जानता था। दोनों पानी लेकर जब घर आई तो देवयोग से हर्ष ने पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। जीण सर पर घड़ा लिए ही खड़ी रही। शर्त हार जाने पर जीण को बहुत हार्दिक ठेस पहुंची। उसी अनबन ने दोनों भाई बहन के प्रेम में जहर घोल दिया। भाई के प्रेम में अभाव जानकर जीण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर से निकल पड़ी। जीण अपने पिता की विरासत को छोड़कर जंगल में निकल गई। देवताओं ने जीण को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जिस स्थान पर राजा को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था, क्योंकि जयंती शक्तिपीठ ही जीण की कुलदेवी थी। जीण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर, जिले काजल शिखर के नाम से जाना जाता है, पहुंचकर तपस्या करने लगी। जब भाई हर्ष को कर्तव्य बोध हुआ तो वो जीण को मनाकर वापस लाने के लिए उसके पीछे शक्तिपीठ पर आ पहुंचा। हर्ष अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा चाही और वापस साथ चलने का आग्रह किया, जिसे जीण ने स्वीकार नहीं किया। जीण के दृढ़ निश्चय को देखकर हर्ष का मन बहुत उदास हो गया और वह भी घर नहीं लौटा और उसे ज्ञान हुआ कि इस धरती पर अवतार लेने का उनका उद्देश्य अब पूरा करना है। अंत में दृढ़ संकल्प के साथ जीण ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर भगवती आदि शक्ति की घोर आराधना की। हर्ष भी वहां से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। पहाड़ की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब भगवती ने वरदान दिया कि आज से मैं इस स्थान पर जीण नाम से पूजा ग्रहण करूंगी। उधर हर्षनाथ ने हर्ष शिखर पर बैठकर भैरव जी की तपस्या कर स्वयं को भैरव की मूर्ति में विलीन होकर हर्षनाथ भैरव बन गए। जीण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गई। इस प्रकार जीण और हर्ष अपनी कठोर साधना व तप के बल पर देवत्व प्राप्त कर लिया। आज भी दोनों भाई बहनों के नाम को श्रद्धा और विश्वास से पूजा जा रहा है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और आज लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना करने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। हर्षदेव व जीण माता का अनुपम आख्यान भाई बहन के दैवीय प्रेम का अनुपम उदाहरण है। लौकिक मोह किस प्रकार
पारलौकिक स्वरूप धारण कर पूजनीय हो गया, यह कथा प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, आपको जीण माता की यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।